क्या हुआ जब 9000 सालों बाद द्वारिका के समुद्र में मिला भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन। जब वैज्ञानिकों ने समुद्र में बसी हुई द्वारिका नगरी को देखा तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इतिहासकारों का कहना है द्वारिका शहर लगभग 9000 साल पुराना है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध होने से तकरीबन 36 साल के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। लेकिन द्वारिका नगरी के समुद्र में डूब जाने के पीछे दो भयंकर श्राप बताए जाते हैं। आगे की वीडियो में हम दोनों श्रापों के बारे में आपको बताएंगे जिनका ऐसा खतरनाक प्रभाव पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज भी नहीं बच पाए। लेकिन इस घटना की शुरुआत कैसे हुई, आखिर किस तरह एक मछुआरे के माध्यम से विशाल द्वारिका नगरी की खोज हुई, उसकी शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले द्वारिकाधीश के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। महाभारत के जमाने का यह शहर जिसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है, अगर वास्तविकता में वो हमें देखने को मिल जाए तो फिर तो ये क्या ही रोमांचक होगा। सूरजमल नाम का एक मछुआरा द्वारिका के समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता था। एक दिन उसके जाल में एक ऐसी चीज फंस गई जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उस दिन सूरजमल ने मछलियों को पकड़ने के लिए जो जाल फेंका था, उस जाल के अंदर उसे एक बहुत ही पौराणिक चंद्रमा नुमा आकृति का एक पत्थर प्राप्त हुआ था। उसे उसकी जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों का कहना था यह पत्थर बहुत ही पौराणिक लग रहा है, तुम्हें इसे पुरातात्विक विभाग को जमा करा देना चाहिए। और यकीन मानिए, जब उस पत्थर के ऊपर शोध किए गए तो पता चला कि उसकी उम्र 9000 वर्ष से भी ज़्यादा अधिक है। चूंकि ये पत्थर द्वारिका के समुद्र से मिला था, ऐसे में सभी लोग यही मान रहे थे कि ये द्वारिका नगरी का ही हिस्सा है। बात है सन 2005 की। इस घटना के बाद पुरातात्विक विभाग ने भी द्वारिका के समुद्र में रुचि ली। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो समुद्र के नीचे द्वारिका नगरी को खोज सकते हैं, और अपनी इस खोज को पूरा करने के लिए उन्होंने नौसेना का सहारा लिया। सन 2005 में भारतीय संरक्षण विभाग द्वारा द्वारिका नगरी की खोज की शुरुआत हुई, लेकिन 4 साल इस खोज का कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। समुद्र के कोने कोने में गहराई से जांच करने पर सन 2009 में नौसेना विभाग के कुछ गोताखोरों को समुद्र में वो मिला जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समुद्र के नीचे उन्हें एक विशाल नगरी का ढांचा प्राप्त हुआ। साथ ही में वहां पर कई सारे बर्तन भी मौजूद थे जो ये दावा कर रहे थे इस स्थान पर आज से कई हजार साल पहले वास्तव में कोई नगरी हुआ करती थी। और नौसेना के गोताखोरों द्वारा जो एक खोज की गई, जब इसका परीक्षण हुआ तो वैज्ञानिक भी जानकर हैरान हो गए कि ये अवशेष तो तकरीबन 9000 साल पुराने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान है और उनकी नगरी समुद्र में कैसे डूब सकती है। आज से लगभग 9000 साल पहले श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया था और उन्होंने द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों से करवाया था। श्री कृष्ण अपने साथ यदुवंशियों को भी लाए थे और इस नगर को अपना बसेरा बनाया था। द्वारिका श्री कृष्ण की कर्मभूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। द्वारिका के समुद्र में डूब जाने के पीछे 2 श्राप हैं। पहला श्राप, महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत के इस पूरे युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को ये श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है,
ठीक उसी तरह पूरे यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। और दूसरा जो श्राप है, प्रचलित कथाओं के अनुसार माता गांधारी के अलावा दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया था। दरअसल महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवर्षि नारद आदि द्वारिका पहुंचे थे। यहाँ यादव कुल के कुछ युवकों ने ऋषियों के साथ बहुत मजाक किया था। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि बताइए, क्या ये स्त्री गर्भवती है? इसके गर्भ से आखिर क्या पैदा होगा? जिसके बाद ऋषि अपमान से क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र ही यदुवंशी कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मुसल बनाएगा, जिससे सारे यदुवंशियों का अंत हो जाएगा। जिसके बाद एक एक यदुवंशी का अंत होने लगा। सब आपस में लड़कर ही नष्ट हो गए। बचे थे केवल भगवान श्री कृष्ण। भगवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब जरा नाम के एक लक्कड़हारे द्वारा भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार किया गया और वो तीर आकर भगवान श्री कृष्ण के पैर की उंगली में लगा। जिसके बाद उन्होंने अपना ध्येय त्याग किया और उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही यादव कुल के सभी लोगों का अंत हुआ, वैसे ही पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। सरकार द्वारा द्वारिकाधीश मंदिर के पास से पानी के नीचे भी खुदाई का काम शुरू किया गया और यहाँ पर उन्हें कई मंदिरों की एक जैसी श्रृंखला प्राप्त हुई, जिससे कि पता ये चलता है जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ता गया, वैसे वैसे मंदिर की जगह आगे सरकती गई। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के मुताबिक खुदाई और खोज लगाने के काम के दौरान कई तरह की कलाकृतियां मिली, अवशेष भी प्राप्त हुए, सुंदर रंगीन वस्तुएं भी मिली जिनमें कई रंग इस्तेमाल किए गए हैं। जिसके बाद वैज्ञानिकों द्वारा 500 से अधिक कलाकृतियां और अलग अलग नमूनों को एकत्रित किया गया। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इनकी उम्र और समुद्र के अंदर जो अवशेष मिले थे उनकी उम्र लगभग बरोबर थी, यानी 9000 साल से भी ज्यादा। इस घटना के बाद से सब लोग आश्वस्त हो चुके थे कि समुद्र के नीचे सचमुच में द्वारिका नगरी आज भी मौजूद है। आज भी भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन इस समुद्र के अंदर मौजूद है। द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर कई राज समेटे हुए हैं। कई लोगों ने लालच स्वरूप इस नगरी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो समुद्र में ही कहीं विलुप्त हो गए और उनका नामो निशान ही खत्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की लाज रखते हैं और उनके पूरे जीवन कर्म में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस पूरी घटना को लेकर, द्वारिकाधीश मंदिर को लेकर और समुद्र में बसी द्वारिका नगरी को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।